हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशंस, आपके क्लास 11th में अकाउंटिंग इक्वेशंस होता है। लेखांकन समीकरण, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या मतलब होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन में एक चीज आप फील करेंगे कि जितनी आपकी एसेट्स होती है उतनी ही आपकी लायबिलिटीज भी होती है। आप इंडिपेंडेंट होते हैं, आपके बिजनेस में जितनी संपत्ति होती है आपके ऊपर उतनी ही की लायबिलिटीज भी होती है। ये कैसे? इसके लिए हम लोग एक इक्वेशंस के माध्यम से इसको इंडिकेट करते हैं। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, ये कैसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है कि एसेट्स के बराबर कैपिटल और लायबिलिटीज होती है। जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, जब हम लोग जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में एक चीज खास देखेंगे आप, कि इधर लायबिलिटीज होती है, इधर अमाउंट रुपीस, इधर एसेट्स और इधर अमाउंट रुपीज। ठीक है, और ये इधर जो भी एसेट्स हो, इधर आपका जो भी कैश, बैंक, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जो भी हो, इधर आपका कैपिटल और लायबिलिटीज। तो इसी पर ये कहा गया है, ये दोनों हमेशा बराबर होगा। इसी से अकाउंटिंग इक्वेशंस निकल के आता है। इसी से एक इक्वेशंस बनता है कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। आपके बिजनेस का जो भी रिजल्टेंट होगा, आप जो ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट जो भी बनाएंगे, ये बैलेंस शीट कहते हैं कि हमेशा लास्ट में बैलेंस शीट मिल जाता है। बिल्कुल सही कहा जाता है। और उसका इसी से एक इक्वेशंस निकल के सामने आता है कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। हर ट्रांजैक्शन, चाहे आप बिजनेस का कोई भी ट्रांजैक्शन कर लीजिए, आप थोड़ा सा लोन बढ़ा लीजिए तो लायबिलिटीज बढ़ेगी। आप कहीं से 10,000 का कर्ज ले लीजिए तो 10,000 इधर बढ़ेगी, तो 10,000 इधर कैश भी तो बढ़ेगा। आप कोई संपत्ति 20,000 की संपत्ति को 15,000 में बेच दीजिए तो 5,000 आपका लॉस लगेगा। तो आपका कैपिटल भी आपका 15,000, आपका 5,000 कैपिटल और 5,000 एसेट्स। ये कैपिटल अगर आपको लॉस लगा तो आपकी कैपिटल कम हो गई और इधर भी आपका 5,000 का नुकसान हो गया। तो बिजनेस का कोई भी ट्रांजैक्शन आप कर लीजिए, माल खरीदना, माल बेचना, संपत्ति खरीदना, संपत्ति बेचना, लोन लेना, लोन देना, कुछ भी कर लीजिए, ये बराबर होगा। जब ये बराबर होगा तो बिल्कुल ये है कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होगा। कोई भी ट्रांजैक्शन
आइए हम लोग एक एक ट्रांजेक्शन्स को करते हैं और इसको साबित करते हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होगा। आइए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। कहता है फाइंड द कैपिटल इफ एसेट्स आर 1,36,000 एंड लायबिलिटीज 72,000। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये हमारा बेसिक रूल्स कहता है। अब इसमें कहता है कि फाइंड द कैपिटल इफ एसेट्स 1,36,000 है बराबर लायबिलिटीज 72,000 है। तो ये नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। 1,36 में से कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स, मैथमेटिक्स का रूल, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस लायबिलिटीज, और एसेट्स कितना 1,36,000 माइनस 72,000, ये हो जाएगा 1,36 में से 28 और 36 कितना हो जाएगा 1,36 माइनस 72 64,000। तो बच्चों ये 64,000 है ना। दूसरा सवाल इसका देखते हैं, इसी का दूसरा सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहता है इफ टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर 450 एंड आउटसाइड लायबिलिटीज 2 लाख, तो ओनर्स कैपिटल क्या, फिर वही एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एसेट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एसेट्स कहता है 4,50,000 और आउटसाइड लायबिलिटीज कितना हुआ 2 लाख। तो ये कितना होगा, सीधा सा कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, और ये कितना होगा 450 माइनस 2 2.5 लाख। तो ये बच्चों समझ में आ गया होगा, ये 2.5 लाख, ये 64,000। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हर मूवमेंट पर आपका ये जो इक्वेशन है वो हमेशा बराबर ही होगा। आप कुछ भी लेन देन कर लीजिए, किसी भी तरह का मूवमेंट कर लीजिए बिजनेस के अंदर, ये इक्वेशन चेंज नहीं होगा। तो थैंक यू बच्चों, फिर दूसरा सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं।